आपकी पार्टी ने बहुत जगह बहुतों का टिकट काट दिया है, लेकिन नंबर एक पर जो अभी फेसबुक पर ट्रेंड हो रहा है वो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का। क्या वजह रही जो उन्हें टिकट नहीं मिला? अभी तो किसी टिकट का घोषणा ही नहीं हुआ था दूसरे का। बैरिस्टर साहब ने किसी का घोषणा भी नहीं किया था, सब्र करना चाहिए था। सिर्फ एमएलए कुछ नहीं है, मैं भी पिछले बार बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब के आदेश पर नहीं लड़ा था। पार्टी फर्स्ट है, यह आपका झंडा है, यह आपका बैनर है, इतना जज्बात में नहीं आना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 11 साल से, यानी जब से पार्टी है तब से वो पार्टी के साथ ये थे। झूठ बात है, 11 साल से नहीं है, वो खुद पूछ लीजिए, वो नहीं है 11 साल से। जब वो 2018 में तो राशिद अनवर साहब पार्टी को वहाँ पे अररिया में इस्टेब्लिश किए, तो कैसे 11 साल हो गया सर? कुछ तो लिहाज करें। हम उनकी इज्जत करते हैं, एमआईएम के हर प्लेटफॉर्म पे उनको इज्जत मिली। उन्होंने जो निकाह भी किया दूसरा वहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी लोग सब ने उनको इज्जत की और लोगों ने एहतराम किया, उनको इज्जत दिया। उनको हम लोग ने, मैंने 25 जगह उनका फ़ोन नंबर दिया और उनको बोला कि भाई बहुत हम लोग के सीमांचल के बहुत ही कद्दावर लीडर हैं, हमारे सरपरस्त हैं, उनको बुलाइए। पूछिए परबनी में, औरंगाबाद में जहाँ उनका ससुराल है, कितने लोगों ने, एमआईएम के लोगों ने, कितने लोगों ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने इज्जत दी, और वो आज रातों रात जनस्वराज में चले गए। तो ये समझ में नहीं आता है कि जनस्वराज में आप क्यों गए। आपने हलफ लिया, आपने सब कुछ किया, आप आइए भाई, अभी भी वक्त है, आप घर आइए, ये आपका घर है। जनस्वराज और भाजपा और जदयू आपका घर नहीं हो सकता है, आपका घर ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको जो इज्जत मिलेगी, जो एहतराम मिलेगा, आप आइए, बैरिस्टर साहब से बात कराएंगे आपका। आप क्यों इतना गुस्सा तुरंत हो रहे हैं? आप बैरिस्टर साहब बात करेंगे, अकबर साहब बात करेंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब बात करेंगे। मेरे से कुछ नाराजगी है तो मैं आपसे बात करने के तैयार हूँ। तुरंत इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। ग्लूकोन-डी राजनीति नहीं है कि पानी में डालें और ग्लूकोन-डी गुला के पी लें। राजनीति में मतलब सब्र है। राजनीति में थोड़ा थोड़ा सब्र करना पड़ता है। थोड़ा आला कमान का कुछ फैसले होते हैं, हिकमत अमली भी होती है, कुछ फैसले में हिकमत अमली से उस फैसले के साथ। मैं नहीं लड़ा चुनाव बॉस, आदेश हुआ पार्टी का, तो मेरे बढ़ के बोलिए इतने मैंने 11 साल दिया। ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई अनुमंडल नहीं जिसमें जद्दोजहद नहीं किया, मेरे लोग नहीं है। रात हमेशा कॉन्टैक्ट 24 घंटा इंटू 365 डेज टच में रहता हूँ। तब बोलिए मैं नहीं लड़ा था। राशिद साहब का जिक्र किया आपने सर, वो बेचारे फेसबुक पर काफ़ी रो रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं, राशिद भाई मेरे भाई हैं और बहुत उनसे मोहब्बत है, वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। कभी कभी अभी वहाँ का भी फैसला नहीं हुआ, इतना जल्दी तुरंत नहीं रिएक्ट करना चाहिए। थोड़ा 20 तारीख लास्ट डेट था, थोड़ा समझते। वो अभी पार्टी में है या छोड़ मैं तो चाहता हूँ राशिद साहब रहे, मैं चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब रहे, मैं चाहता हूँ जो भी साहब टिकट। तो फिर आपने हलफ क्यों लिया? और किसी को भी नहीं बोला गया था कि आपका टिकट फाइनल। जब अख्तरुल ईमान साहब आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, जबकि रियासती सदर हैं, उनसे पहले तौसीफ साहब का, उनसे पहले राणा जी का टिकट हो गया था। तो समझना चाहिए, जब सदर का आपके आज हो रहा है, सब्र करना चाहिए, तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना चाहिए। राजनीति सब्र का नाम है। तो जोकी और अररिया में टिकट का घोषणा नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है, मुर्शिद साहब के नाम, मुर्शिद अभी नहीं हुआ, अभी बैरिस्टर साहब ने नहीं घोषणा किया। तो ये फिर खबर कहाँ से फैली? अब भाई उन्होंने 15 तारीख को एक वीडियो देख लीजिए, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और मुर्शिद साहब दोनों बैठे हुए थे। एक तीसरा नाम का भी सर्वे आया था, उसमें उनका भी नाम था, तीसरा नाम था, अब नाम क्या बताएं, तीसरे नाम थे। उनको भी लोग कह रहा था, सर्वे में उनका नाम आया था। लेकिन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और मेरे मुर्शिद साहब दोनों ने मिल के बोला कि हम दोनों में किसी एक को दे दीजिए। फिर आपने वीडियो क्यों बनाया, फिर आपने क्यों बयान दिया? ये ऐसे नहीं होता है ना, पलक भर, पल में शोला, पल में पाशा, ऐसा नहीं होता है। इल्जाम लगा रहा है कि मोटी रकम मिल गई है मुर्शिद साहब से। सुनिए, अभी अख्तरुल ईमान साहब को और एमआईएम को कोई नहीं खरीद सकता है। ये चारों भगोड़े जो भाग गए, अख्तरुल ईमान का मतलब ईमान है। अब इल्ज़ाम किसी पे लगाना, कुछ लगाना, कुछ भी आसान है। इल्ज़ाम लगाना अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है, जो अख्तरुल ईमान साहब मंत्रालय को छोड़ दिया, जो दो बार लोकसभा टिकट छोड़ दिया, जो नीतीश जी और तेजस्वी जी का ऑफर छोड़ दिया, वो क्या ये इल्ज़ाम लगा रहा अच्छा लगता है क्या? लास्ट सवाल, इल्ज़ाम लगा रहा है कि एआईएमआईएम पार्टी आलिमों की कदर नहीं कर रही है, क्योंकि अब्दुल्ला सालिम को टिकट नहीं मिला, उधर मुफ्ती अतहर को लेकर के लोग परेशान हैं कि उनका भी टिकट कटने वाला है। अब भाई मुफ्ती इस्माइल साहब से तो, इस्माइल साहब तो बड़े ही है ना, दारुल उलूम देवबंद के शूरा हैं, इमाम है, ईदगाह के सबसे बड़ी ईदगाह के इमाम है, सबसे बड़े मालेगांवी ने महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो वो उससे बड़ा आलिम दीन मेरे पार्टी में, उनका हम बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब हम लोग बोसा लेते हैं। वो मेरे पार्टी का एमएलए है, मेरे पार्टी का महाराष्ट्र असेंबली का फ्लोर लीडर है मुफ्ती इस्माइल साहब। तो क्या ये सबूत नहीं है क्या? और एक आलिम का बेटा अख्तरुल ईमान साहब आपके सामने है,
तो ये इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहिए। हम बिना मेरे वाहिद एक MIM का स्टेज है जो हिंदुस्तान के सभी आलिमों का अगर सबसे ज़्यादा इज्जत और एहतराम करता है, उसका नाम बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब। टिकट का पैमाना आलिमों की इज्जत का नहीं है। हज़ारों आलिम तो मुर्शिद साहब के सपोर्ट में है, दूसरे साहब के सपोर्ट में है, तो इसका मतलब वो आलिम नहीं है कि आपको मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो खराब हो गए। हम कल तक हम बहुत आपकी इज्जत करते थे, बस एक टिकट में आप मेरा पैरामीटर जीरो कर दिए। पूरी मोहब्बत, 1 कुंटल बिरयानी में एक हल्का सा कुछ चीज़ डाल दिए तो बस पूरी बिरयानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। आपने हलफ लिया अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम पर, सबके नाम पर, फिर वो हलफ क्या था? मत लेते हलफ। वो तो पार्टी छोड़ने के बाद वो कहा कि पार्टी में रहते तो हलफ हम पर लागू होता। पार्टी में रहते तो फिर क्यों आए थे पार्टी में? क्यों आए थे पार्टी में? टिकट के लिए यानी आए थे आप? कितना बार आपने कैंपेन किया, लोकसभा में बतलाएं, फोटो दिखाए? जितना आदिल हसन किया हो, जितना वकार सिद्दीकी साहब किया हो, जितना आफ्ताब खान किया हो, जितना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, कितने लोग, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करके आज बोलता हूँ, 2019 का वो फोटो दिखाएं कि उन्होंने कितना सभा किया, 2020 का वो फोटो दिखाएं, 2024 का वो फोटो दिखाएं कि कितना उनसे ज़्यादा तो वकार सिद्दीकी साहब, इमरान साहब, आफ्ताब साहब और दूसरे लोग आकर काम किए। ये नहीं बोलिए आपने काम किया है और आप बोलते हैं 2015 से एक फ़ोटो दिखा दे 2015 का वो। हम आपकी इज्जत करते हैं। इज्जत का मतलब ये नहीं कि आप बोलिए, अल्लाह सुनने वाला है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। झूठ जितना भी कोई बोलेगा, झूठ की खेती कभी नहीं होगी। हम अभी भी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और राशिद भाई को बोलता है, ये आपकी पार्टी है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। जो भी लोग जा रहे हैं, जज्बात में फैसला नहीं लीजिए। ये आपका घर है, ये आपका बगीचा है, इसको खूबसूरती से सजाइए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अभी आज बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, अख्तर साहब मुझे बोल दे कि आदिल तुम्हारे चुनाव फिर नहीं लड़ना है, जैसे 2020 में कहा था, मैं फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये अहद के साथ कोई MIM में है तो उसका तहे दिल से, हर तरीके से दिल से इस्तकबाल करते हैं। फैसला मुकद्दर का अल्लाह करता है और इंसाफ, अगर अपनी इमाम पर, अपनी क़ियादत पर भरोसा करना है तो बैरिस्टर साहब की बात माने, अख्तर साहब की बात माने। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इज्जत दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।